My dear gods, my dear masters, my dear friends, आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत तत्वमसि में। दोस्तों, दिन भर दिन हमारा भीतर कितना कुछ बदलाव आ रहे हैं, उस चीज को हम ही समझ सकते हैं। हमारा भीतर कितनी लाइट बढ़ रहा है, उस लाइट को हम ही अनुभव कर सकते हैं। सो चारों ओर आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहे हैं, उसके माध्यम से आप अपने आप को तुलन ना करिए। भीतर से जो जागृति है उसको देख लीजिए दोस्तों। इस जागृति को उन सभी चीजों में बिठाकर जज ना करिए माय डियर गॉड्स। यस बाबा, बहुत सुंदर परिवर्तन हम सभी के अंदर हो रहा है और ये समय बहुत सुंदर समय है दोस्तों। ग्रेटेस्ट समय जिसके लिए हम सब सदियों सालों से इंतजार कर रहे थे, इस समय पर हम सबको जोड़ के रखना था दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट समय क्यों, और इस समय के अनुसार हम सबको ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप पहले इस फ्रीक्वेंसी के साथ एक हो जाओ। इधर उधर भाग दौड़ डाइवर्शन से बच के तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी के साथ मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करके हर पल मिलने वाली प्रकाश की रूपी चेतना शक्ति को लेने के लिए मैं तैयार हूं। अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में बैठकर जुड़ी हुई हूं, बोल के हृदय निवासी बनकर अपने आप में सेंटर होकर रिलैक्स होके बैठिए। आंखें खुला रखिए। मुझे पता है आंख बंद करके ही कहीं घूमने जाओगे। होश में रहिए, राइट? यस दोस्तों, ये समय इम्पोर्टेंट क्यों है और इस समय के अनुसार क्या क्या आयोजन किया गया है, प्लानिंग किया गया है। वो प्लानिंग वो है जो हम सबको जोड़ के रखने वाला। क्यों पितामह कई सालों से ही चैनल लाना है, हम लोगों को सैटेलाइट चैनल लाना है करके पिरामिड मेडिटेशन चैनल को इमरजेंसी लैंडिंग करवाया धरती पर। क्यों? और कोरोना में जूम सेशंस स्टार्ट हुआ। क्यों? इन सभी की बैकग्राउंड में ये नेटवर्किंग का काम कैसा चल रहा है, एक बार आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा के सोचेंगे, आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। यस माय डियर गॉड्स, इन दोनों चर्म चक्षु से बियॉन्ड जाकर अपनी दिव्य चक्षु के द्वारा बिग पिक्चर देख पाओगे। कुछ सालों से सभी लाइट वर्कर्स को एक साथ जोड़ने का काम चल रहा है। 2017 में हम जब उदयपुर ट्रिप में गए थे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ, जब पूरा दिन में सेशंस हुआ, पिरामिड इनाग्रेशन हुआ, शाम की टाइम पर हम सब एक जगह पर बैठ के बात कर रहे थे, तब पितामह ने बोला सारे मोतियां इकट्ठा हो गया है, माला बनने का देरी है बस। 2017 में पत्री सर को ऑल द टाइम हमेशा ये बात समझ में आ जाती है, कहाँ तक काम हो गया, नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, और क्या क्या हो रहा है। ही इज अवेयर, ही इज कॉन्शियस, राइट? सो उसके अकॉर्डिंगली पूरा वो एक्शन लेते जा रहे थे। उस एक्शन में हम सब जुड़े हुए थे। तो वो मोतिया कोई और नहीं, हम सब, हम यानी लाइट वर्कर्स। आज हमारा टॉपिक इसी लाइट वर्कर्स के ऊपर ही है दोस्तों। लाइट वॉलंटियर्स, लाइट वर्कर्स के ऊपर ही आज बात करेंगे हम। यस बाबा, इसलिए उससे पहले हम थोड़ा याद कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं और इस वक्त
हम कैसे कैसे जुड़े हुए, अलग अलग जगह पे, है ना। कोई राजस्थान में, कोई महाराष्ट्र में, कोई यूपी, बिहार, कोई जर्मनी, इटली, कतर, मस्कट, हर जगह से हम सब जुड़े हुए दोस्तों। ये जोड़ने वाला क्या है? ये चैनल के द्वारा ही हम सब जुड़े, तो हम सब जुड़े रहना कितना इम्पोर्टेंट है। कई बार बोल चुकी हूँ, हम सब मिलने से ही लोक कल्याण का काम होती है, उसका माध्यम बन जाते। यस माय डियर गॉड्स, इसलिए हम सबको जोड़ के रखने के लिए ही, यदि ये चैनल नहीं होता कैसे जुड़े रहेंगे हम लोग? आप अपनी जगह बैठे रहोगे, मैं अपनी जगह बैठी रहूंगी। चैनल की वजह से ही मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, आप सब वहाँ से सुन रहे। बोलने वाला सुनने वाला के बीच में एक ब्यूटीफुल एनर्जी, ग्रुप कॉन्शियसनेस की एनर्जी बनी हुई। इस एनर्जी के द्वारा बहुत काम हो रहा है दोस्तों। जितना हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा, उसके अनुसार इन सारे चीजों को आप आसानी से समझते जाएंगे। यस माय डियर गॉड्स, हम सभी को मिलाने वाला PSSM पिरामिड मेडिटेशन चैनल PMC हिंदी को धन्यवाद कहते हुए, और इस समय के लिए हम सब इंतजार कर रहे थे। हम सब अपनी सोल फैमिली के लिए इंतजार कर रहे थे बचपन से ही। आप चाहिए तो अपनी बचपना को याद करो। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर एक कालीपन, किसी से मिलना है, कोई मुझे पुकार रहा है, इस तरह की एक भाव होती थी। आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते थे क्योंकि उसके लिए एक शब्द नहीं मिलता था। आपको खुद को समझ में नहीं आता था कि आपके अंदर क्या हो रहा है, एक डिससैटिस्फैक्शन का कारण। अब ध्यान में आने के बाद, संगा से मिलने के बाद, अब वो जागृत होने लगे। वो दिस इज व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर, राइट? यस माय डियर गॉड्स, इस तरह की बहुत सारे सीक्रेट्स को, एक मिस्ट्री को हम अंदर बिठा के चुपचाप इंसान की शरीर में जीवन जी रहे माय डियर गॉड्स। यस बाबा, वो कोई और नहीं, लाइट वर्कर्स। तो आज हम उस पे बात करेंगे। धरती पहले 5वीं तल में अपनी जर्नी खेलते कूदते हुए अपनी जर्नी शुरुआत किया। उस समय पर सभी ने साथ दिया असिस्ट करने के लिए, उसके अनुसार सभी को मौका दिया इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेने के लिए, लेकिन अनजाने कुछ रीजंस की वजह से 5D से 3D में गिर गए। 3D में गिरने के बाद फिर 3D के अनुसार हर चीज को बदला। क्या क्या बदला, इतना दिन से हम एवरीडे बात करते आ रहे थे। अब उसमें नेक्स्ट स्टेप में हम ये ले रहे हैं कि लाइट वर्कर का बिगिनिंग कहाँ से हुआ है ना। सो हम अपनी स्टोरी पढ़ने जा रहे, जानने जा रहे। इसकी मेमोरी ऑलरेडी आपके अंदर है। भरोसा रखिए, आपके अंदर जो कुछ भी फीलिंग, जो कुछ भी आपके अंदर एक नोइंगनेस आती है, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर फीलिंग्स। यस माय डियर गॉड्स, अब हम आ रहे हैं टॉपिक पर। अर्थ और ह्यूमन फॉर्म रीडिजाइन तो हो गया, किसकी अकॉर्डिंगली? 3D फील्ड की अकॉर्डिंगली, 3D फील्ड को एंकर करने की अकॉर्डिंगली पूरा रीडिजाइन कर लिया। अब उन्नत तल की चेतनाओं को, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को फिजिकल फॉर्म में उतारने का शुरुआत कर चुके हैं वो। तो शुरुआत करने के लिए जन्म लेने से पहले क्या किया? उन्नत तल की चेतनाएं, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, HDC जिनको हम बोलते हैं, उनको कई सारे चीजों को बताया। देखो, उतरने के बाद ऐसा होगा। तो इस तरह के नियम और निबंधन, रूल्स, लॉस, इन सभी को डिजाइन किया गया है
सो आपको वहां जन्म लेना है 3D फील्ड में, फिर उन सभी को एग्री करना पड़ेगा, उन सभी को स्वीकार करते हुए फिर आप उतर सकते हो। फिर वो अपनी चॉइस की अकॉर्डिंगली फिर वो ह्यूमन फॉर्म में एंटर कर गए। उनकी फ्री विल था, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये चॉइस ले लिया था। फिर वो इंटेंशन रखा है 2 कैटेगरीज में दोस्तों, एक लाइट वर्कर और दूसरा लाइट वॉलेंटियर, है ना। इस बात पे हम बहुत पहले भी बात किए, हम इस पे और रोशनी डालते। यस बाबा। सो अब फिजिकल फॉर्म में आ गए। फिजिकल फॉर्म में आने से पहले एग्रीमेंट हो गई। एग्रीमेंट में लाइट वर्कर तो ओके, दीज आर द रूल्स। लाइट वॉलंटियर ओके, दीज आर द रूल्स। ये करके फिर आकाशिक रिकॉर्ड में उनको क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया, क्या क्या इनकी लाइफ प्लानिंग है एज ए लाइट वर्कर, एज ए लाइट वॉलंटियर। आकाशिक रिकॉर्ड को बनाया गया। आकाशिक रिकॉर्ड को बनाकर फिर उनको डायमेंशनल शिफ्ट के बारे में एक बार याद दिलाया कि कैसा वो 5D से 3D में ये आ गई, और ये हाई डेंसिटी वाला फील्ड को इनको कैसा पकड़ के रखना है वो भी समझाया गया है दोस्तों। सो अब समझा के फिर उनको बोला है अब ले लो जन्म, अब उतर जाओ कुआं में, है ना। तो सब कुछ समझाने के बाद जो उतरे उन्हीं का ही चॉइस है, कोई भी कहीं पर भी किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते। इस बात को समझ लीजिएगा दोस्तों। सो हमेशा हमारा ही चॉइस है अपना जीवन का। उन्नत तल की चेतनाएं फिर जन्म लेना शुरू कर दिया। ह्यूमन फॉर्म में कैसा जन्म लेके जीना है फिर उसको समझ गए थे, और अर्थ प्लान में कैसा काम करना है, ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए इस अर्थ प्लान में कैसा काम करना है वो समझ गए थे। उसके लिए पूरा साहस, यस बाबा, करेजियसली उन्होंने चूज किया है। तो कितने साहस की जरूरत है लाइट वर्कर, लाइट वॉलंटियर को। आप एक बार सोच के तो देख लीजिए। उन्नत तल में सब कुछ चंगा चल रहा है, लेकिन उन लोगों को नीचे उतरना है ड्यूअलिटी की मड में, और पूरा का पूरा लगा के सब कुछ बोलना है। तो यस, और यही नहीं, अपनी लाइट को पूरा फिजिकल फॉर्म में, लाइट को कम करके फिजिकल फॉर्म में उतरना है। फिर एमनेशिया को एक्सपीरियंस करना है। व्हाट इज एमनेशिया? भूलना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आए, और मेरा पूर्णात्मा भी है, मैं हर जगह से कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड विद द सोर्स एनर्जी। सब कुछ भूलकर बस यहाँ पर जर्नी स्टार्ट करना है, इसको अनुभव करना है। इसके लिए पूरा साहस के साथ जन्म लिया है दोस्तों। यस बाबा, ये कह सकते हैं हम एक करेजियस, एक अपॉर्चुनिटी को, मतलब मौका में छक्का मार दिया उन्नत तल की चेतनाएं। सो ऑफर भी मिल गया, ऑफर को फायदा भी उठा लिया माय डियर गॉड्स। यस बाबा, और इस एक्सपीरियंस में पूरा अर्थ की एक्सपीरियंस में असिस्ट करने के लिए भी उन्होंने पूरा रेस्पेक्ट रखे, है ना। खुद से ही बोला है कि यस वी विल असिस्ट, इस पूरा प्रोसेस में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे देंगे, बोला। यस बाबा। सो इसमें जैसा हम बोला है वॉलंटियर एंड लाइट वर्कर, तो यस बाबा, 2 तरह की ह्यूमंस 3D अर्थ में पार्टिसिपेट करने का अपना जर्नी शुरुआत किया है, उसमें से ये दोनों है। तो अब 5D फील्ड में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 5D फील्ड में जब अर्थ था, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को
इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की इतनी जरूरत नहीं थी, यानी उनको बहुत जोर लगाकर काम करने की इतनी जरूरत ही नहीं थी। वो तो 5D फॉर्म में बैठकर एज ए वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करने आए, यानी वॉलंटियर्स जो उतरे थे, ध्यान से सुनना, जो आए थे वो अपने लिए आए थे। उन्नत तल से जो भी आए हैं वो अपने लिए आए, अपने लिए यानी वो फिजिकल जीवन कैसा होता है, फिजिकल फॉर्म में कैसा होता है, फिजिकल फॉर्म में रहते हुए भी ड्यूअलिटी को टच ना करते हुए कैसा अनुभव पाना है, और फिजिकल फॉर्म में रहते हुए भी हायर सेल्फ की गाइडेंस में रहना। तो हायर सेल्फ की गाइडेंस में थे 5D वाले, और वो जर्नी उस गाइडेंस से चल रहा था तो इजी था। तो इतनी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो दे जस्ट केम हियर टू एंजॉय द एक्सपेरिमेंट। उनको बोला गया वॉलंटियर्स। सो 5D ह्यूमन फॉर्म में वॉलंटियर्स निकले थे दोस्तों। वो अपनी सोल पर्पस बना के आए थे फिजिकलिटी को अनुभव करने के लिए, और उन्नत तल में धीरे धीरे अपनी फिजिकलिटी में रहते हुए ही हायर डायमेंशन में शिफ्ट करने के लिए अपने आप को, वो शिफ्टिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए आए थे। शिफ्टिंग को अनुभव करते करते सीखने के लिए आए थे, यानी जो कुछ भी किया है वो अपने लिए ही किया है। यहां तक क्लियर? 5D ह्यूमन फॉर्म में जो थे। अब अर्थ में इतना हाई फ्रीक्वेंसी था जब वो 5D में था, जितनी जरूरत उतना हाई फ्रीक्वेंसी में था, तो उसकी इतना असिस्टेंसी की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर ह्यूमन फॉर्म से इतना असिस्टेंसी की जरूरत नहीं थी उसको 5D से 6D, 6D से 7D, 7D से 8D में शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी उस धरती के अंदर उतना एनर्जी था। वो अपने आप 5 से 6, 7, 8 ऊपर उठने के लिए उस समय पर, इसलिए 5D ह्यूमंस को ये शिफ्टिंग में पूरा बड़ा रोल निभाने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। अब हम बात करते हैं लाइट वर्कर का। अब जो अर्थ है जिस पे अभी टॉपिक स्टार्ट हो गई है, वो 3D अर्थ, 3D डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेट जब कर रही है अर्थ, अब उनको असिस्टेंस की जरूरत है दोस्तों। शिफ्टिंग बैक टू 5D, 3D से 4D, 4D से 5D फील्ड में जाने के लिए सपोर्ट की जरूरत है अर्थ को, असिस्टेंस की जरूरत है अर्थ को। अब ह्यूमन बॉडी इस असिस्टेंस में काम आ सकती है करके गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को समझ में आ गया। कैसे समझ में आया एक बार सोच लो। ये सीक्रेट, ये बात पहले नहीं पता था। जब वो 5D अर्थ, 5D ह्यूमन, 5D के अकॉर्डिंगली जब सब कुछ बना रहे थे, इतना आइडिया नहीं था जितना धक्का खाने के बाद मिल गया। वो कैसा? यस माय डियर गॉड्स, अब उनको ये बात समझ में आ गया। 5D ह्यूमन में बैठने के लिए बोला इनको, 5D अर्थ को 5D फील्ड में अनुभव करने के लिए इन लोगों को बोला। वो अपनी फ्री विल के अनुसार 4.9 को भी अनुभव करके 4.8, 7, 6, 5, 4.5 से लेके 4 तक आकर वहां तक ना रुकते हुए 3.9, 3.8, 3.7 थर्ड डायमेंशन तक ये लोग धरती को गिरा सकते हैं। तो उसी बॉडी में, जिस बॉडी में गिराने की क्षमता है, उसी बॉडी में उठाने का भी क्षमता है। ये सीक्रेट पता चल गया गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को। यस बाबा। सो यस, तब बोला कि अब इस 3D फॉर्म में बैठकर इस अर्थ को असिस्ट करने वाले चाहिए, ताकि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो कुछ भी अनुभव किया उसका
विटनेस हैं, साक्षी है हम। सो उसी रास्ता से ही यूजिंग योर फिजिकल फॉर्म, अपनी भौतिक फॉर्म को माध्यम बनाकर अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए, आप सब मिलकर ग्रुप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए फिर धरती की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। 3D से 5D तक धरती को लाना है। ये बोला गया है। किसको बोला गया है? लाइट वर्कर को बोला गया है, माय डियर गॉड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स। सो अब ये बात चाबी मिल गया, ये बात समझ में आ गया कि पावरफुल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी एंड अर्थ एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी है ना। सो वो रिकॉग्नाइज कर लिया उन्होंने इस बात को पकड़ लिया। ये जो ह्यूमन का एनर्जेटिक फील्ड के बारे में तो हमने बात किया, एनर्जी ग्रिड सिस्टम के बारे में भी बात किया। उसमें बसी हुई जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी अर्थ एनर्जी फ्रीक्वेंसी को बार बार असर कर रही है, कर सकती है, बदल सकती है, क्योंकि ऐसा बदल के ही 5D से 3D तक लाए तो ऐसा बदल के ही 3D से 5D तक ले जा सकते हैं। द ग्रेट रिलेशनशिप, ये पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिएगा दोस्तों, तब हम लोग कितना इम्पोर्टेंट है, हम सब जुड़े रहना कितना इम्पोर्टेंट है, जुड़े रहने से काम कैसा होता है, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो एनर्जी फ्रीक्वेंसी, हर एक इंसान की फ्रीक्वेंसी अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ी हुई है। सो इस फ्रीक्वेंसी में जो भी बदलाव आती है वो पूरा धरती की फ्रीक्वेंसी में बदलाव की कारण बन रही है। यस माय डियर गॉड्स, यदि हर एक इंसान दिव्यता को जगाने से ये फ्रीक्वेंसी अपने आप चेंज हो जाएगा। जिन जिन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहे, नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ेगा तो वो ग्रुप कॉन्शियसनेस की एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जब ये ग्रुप कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, साइमल्टेनियसली धरती का भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। धरती धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठेगा। यस माय डियर गॉड्स, इस बात को समझते हुए फिर ये बात गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट वर्कर्स के साथ डिस्कस किया था, उन लोगों को बताया था। ये फिजिकल फॉर्म जो है, ह्यूमन की जो फिजिकल फॉर्म है, बहुत क्रूशियल इम्पॉर्टेंट रोल निभाया इस एवोल्यूशन की प्रोसेस में। अर्थ को भी उठाना है, अर्थ में बैठा हुआ मानव जाति को भी उठाना है, राइट। सो यही तो काम चल रहा है। सो मानव जाति को उठाने के लिए ही तो हम बार बार ये बोल रहे हैं, ध्यान प्रचार करो, हमारा लाइफ पर्पस यही है, ध्यान प्रचार करो। बोल रहे ना, जब तक आप ध्यान प्रचार करना शुरू नहीं करोगे तब तक आपको अंदर से वो एम्प्टीनेस, वो डिससैटिस्फैक्शन, उसका जवाब नहीं मिलेगा। स्टार्ट स्प्रेडिंग मेडिटेशन, वेजिटेरियन के बारे में बात करो, अहिंसा के बारे में बात करो, ध्यान सिखाना शुरू करो। इसलिए बोला जाता है सभी लाइट वर्कर्स को, ताकि वो अपनी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ सके। हम सब अपनी अपनी लाइफ पर्पस जीना शुरू करेंगे, उसी से ही हर एक मानव तक ध्यान पहुंच जा रही ना। अब इंडिया में देखिएगा कितना सुंदर तरीके से अभी पिछले 2019 से लेके मुश्किल से 6 साल में जबरदस्त शिफ्ट हुआ है नॉर्थ इंडिया में। उससे पहले साउथ इंडिया में हुआ है और उसके बाद इसकी तरंगे सभी कंट्रीज में जाने लगे। अभी किसी को दिखाई नहीं देगा, वो उसकी असर किस वे में आएगा वो भी नहीं दिखाई देगा, कुछ दिन के बाद दिखाई देगा वो। सो वो काम हो रहा है। हमारा काम यही है दोस्तों, ध्यान करते रहना है, अपने आप को पहचानना है, बहुत इम्पोर्टेंट। जो आप अपने आप को पहचान रहे हो
उसको पकड़ के भी रखना है, फिर उलझना नहीं इनकी बातों से उनकी बातों से, उस पकड़ को मजबूत बना के रखना है, फिर वहां से अपने आप को ऑपरेट करना है। आप अपनी लाइफ पर्पस के साथ जुड़कर आपको जो करना है वो आप करना है, और जो कर रहे हैं वो नहीं। तब जिस पर्पस के लिए हम सब जुड़े हुए, हम सब के द्वारा जो काम होना है वो काम होता रहेगा। ये धरती स्वर्ग बनेगा माय डियर गॉड्स। सो पॉइंट पर हम वापस आ रहे। ये लाइट वर्कर्स का बिगिनिंग था। थर्ड डायमेंशन में अर्थ गिरने के बाद लाइट वर्कर्स का बिगिनिंग शुरुआत हुई है माय डियर गॉड्स। अब उन्नत तल की चेतनाएं खुद ऐसा चॉइस लिया है अर्थ की और ह्यूमैनिटी की एवोल्यूशन में असिस्टेंस के लिए 5D फील्ड में धरती को वापस लाने के लिए। दोस्तों अब यहाँ पर अब हम वॉलंटियर के बारे में बात कर रहे दोस्तों। सो 12th डायमेंशनल ग्रिड के अंदर जितना भी वॉलंटियर्स है वो सिंपली अर्थ को अनुभव करना चाह रहे थे, फिजिकलिटी को यानी भौतिक तत्व को अनुभव करना चाह रहे थे। इसलिए वो 3D फील्ड में जन्म लिया है, थर्ड डायमेंशनल फील्ड में, ह्यूमन फॉर्म में, वॉलंटियर्स की रूप में। दोस्तों वो इतनी कोई असिस्टेंसी का कोई रोल नहीं है उनका, और उनकी कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी यानी ह्यूमन को ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर और इंपॉर्टेंट पॉइंट। कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ हर एक इंसान को जोड़ने का काम में भी इनका कोई रोल नहीं है। किनका नहीं है? वॉलंटियर का नहीं है। और किनका है? लाइट वर्कर का है। वॉलंटियर का इसमें कोई रोल नहीं है। और काम किसका ज्यादा है? लाइट वर्कर का है। वो तो जस्ट रहते हुए, वो अपनी प्रेजेंस के द्वारा, वो अनुभव करते हुए वो रहना चाहते हैं। हाँ, वो रहने से हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को उतारते रहेंगे, वो बात अलग। बट यहाँ पर हम सब क्या कर रहे हैं? लाइट वर्कर ड्युअलिटी में मेरा तेरा तेरा की दीवार खड़ी हो गई सभी के अंदर, है ना। इवन हम लोग उतर गए, हम भी सब कुछ भूल गए हम कौन थे, और हम भी तो आपस में दीवार खड़े हो गए। खड़े नहीं है, ओपन सीक्रेट्स है ये सब। अब हम बात करने का समय आ गया है। कितना दिन हम छुपाएंगे? छुपाने के लिए धरती पर नहीं आए, खुल के बात करके सारे दीवारों को मिटाने आए। सो हम भी हायर डायमेंशन से आए, बट यहाँ आते ही इन दीवारों की जाल में हम भी फंस गए। फिर हम भी ये तेरा और मेरा इसी कैटेगरी में हम भी बढ़ रहे और हम बांट भी रहे। सो अब थोड़ा अवेयर होकर हम लोगों को ये पहचानना होगा हम कौन हैं, क्या करने आए। तो पॉइंट पर मैं वापस ला रही हूँ आप लोगों को। सो हर एक इंसान को एक कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ने से, तो वो जो कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी ही अर्थ को 5D फील्ड में वापस लाने में मदद होगी। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो फिर ग्रुप एनर्जी बनेगा? नहीं बनेगा। तो ग्रुप एनर्जी बनने से ही वो सभी की एनर्जी एक साथ जुड़ने से, रहने से, फिर यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ये जो यहाँ से बनेगा हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ से फिर अर्थ को हाई फ्रीक्वेंसी में ऊपर उठा पाएंगे। क्लियर? ये वाला रोल वॉलंटियर्स की नहीं है, ये वाला रोल लाइट वर्कर्स का है दोस्तों। क्लियर? यस बाबा। अब लाइट वर्कर्स का कितना डिफरेंट रोल है और उनका वर्क कितना डिफरेंट है वॉलंटियर से कंपैरेटिवली। इनके लिए एक टास्क है ये लाइट वर्कर्स के लिए। ये सारे हम सब कर रहे हैं ना, कि हर गांव में जा रहे हैं, हर सिटी में जा रहे हैं, हर ऑफिस में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके
कॉरपोरेट ऑफिसेस में जा रहे हैं, फिर ध्यान सिखा रहे हैं, फिर वहाँ जितना भी ड्युअलिटी की एनर्जी को एनर्जी वर्क करते हुए साफ करके उन सभी को यूनिटी के साथ जोड़ रहे हैं। यूनिटी के साथ जुड़ते ही वो एक ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हैं। और हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप्स कर रहे हैं, ऑफलाइन वर्कशॉप्स कर रहे हैं, इन सभी के द्वारा क्या हो रहे हैं? ग्रुप कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, है ना, ये सब डेवलप हो रहे। तो जब भी मौका मिले तो इस मौका को मत छोड़िए दोस्तों। फिर कुछ साल के बाद बोलोगे, 10 साल के बाद, यार उस टाइम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था, उस टाइम मैं इनकी वजह से रुक गई। दूसरों को दोष देके कोई फायदा नहीं। टेक डिसीजन एंड कंट्रीब्यूट योर प्रेजेंस, है ना, बहुत बड़ी बात है ना, कंट्रीब्यूट योर प्रेजेंस। सो जुड़ते रहना और जोड़ते रहना, ये की बात है। यही काम हमारा चैनल भी कर रही है, यही काम हम सब भी करेंगे। हम सभी को ध्यान सिखाते रहेंगे, पीएमसी हिंदी के साथ जोड़ते जाएंगे। ध्यान सिखाएंगे, पीएमसी हिंदी के साथ जोड़ते जाएंगे। तब क्या होगा? पीएमसी हिंदी के माध्यम से एक ग्रेट कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी बन रहा है। तो ये कलेक्टिव पीएमसी हिंदी के नाम से कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी जो बन रहा है वो आपको दिखेगा नहीं, वो एनर्जी वर्क कर रही है। पीएमसी हिंदी में हाँ ये प्रोग्राम है, ये लोग है, इनकी चेहरा है, इतना दिख रहा है आपको, है ना, ये पैसे है, ये इतना ही दिख रहा है। लेकिन बैकग्राउंड में जो हो रहा है उसको देखिएगा दोस्तों। एक कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी बना रही है, इसलिए तो इसको उतारा गया है धरती पर। इस कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही धरती ऊपर उठेगा बाबा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके ही पीएमसी को धरती पर उतारा गया है, इस बात को समझ लीजिएगा। पीएमसी हिंदी इज डूइंग एनर्जी वर्क, यस, कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी का काम कर रहे हैं। यस माय डियर गॉड्स, सो इतनी सारी चीजें जानने के बाद उन्नत तल की चेतनाएं जो उछल कूदते आए धरती पर जन्म लेने के लिए, उसमें से जो करेजियस हैं उन्होंने बोला हम एज ए लाइट वर्कर जन्म लेंगे। जिनको लगा कि यार इतना पूरा काम, इतना असिस्टेंसी का, इतना फ्रीक्वेंसी को जोड़ने का, ये सब कुछ हमसे नहीं होगा, जस्ट हम एक वॉलंटियर की तरह रहेंगे करके जो सोचा है वो एज ए वॉलंटियर्स जन्म लिए। दोनों का क्लैरिटी मिला। सो दोनों को रेस्पेक्ट करते हुए अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। लॉक योर फिंगर्स, कीप इन योर लैप। अपनी हाथों की उंगलियों को जोड़कर सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ अपनी गोदी में रख लीजिए। हर तरह की डाइवर्शन जो भी है फ्री होकर घर पे सभी से रिक्वेस्ट करिए, जब तक ध्यान कंप्लीट नहीं होते तब तक आपको कोई डिस्टर्ब ही ना करे। एक बार आंख बंद करने के बाद खोलना नहीं, लेकिन आंख बंद करने से पहले अपने आप को बोल दीजिए मैं पूरा ध्यान में होश में रहूंगा। पता है कुछ लोगों को ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, सीखना ही पड़ेगा। क्लोज योर आइज, रिलैक्स योर बॉडी, एकदम ढीला छोड़ दीजिए अपनी भौतिक शरीर को, साथ ही साथ सारे शरीर शांत हो रहे। महसूस करिए शांति, अपने आप में सेंटर हो रहे हैं। शांति, अंतर्मुख हो रहे हैं। शांति, अंदर वापस आ चुके हैं आप। अपनी सांसों को पहचानिए, कब वो भीतर आ रहे हैं, कब वो बाहर जा रहे हैं।
लेते हुए सांस, जाते हुए सांस। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करें दोस्तों। चेहरे पे मुस्कुराहट, चेतना में पूरा जॉय। साक्षी बनकर कुछ भी ना करते हुए शांति से अपने भीतर बैठे रहिए। क्या आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं। जब वो आ रही है तो तब देख लेना, जब वो जा रही है तो तब देख लेना। बस आपको कुछ नहीं करना है। होश में रहने से ही बहुत सारे बातें समझ में आएंगी।
आज आप अपनी सांसों को पहचानने का स्थिति बढ़ती हुई आप फील कर पा रहे हैं। अपनी सांसों को पहले जितना गौर से देखते थे उससे ज्यादा क्वालिटी के साथ आज आप देख पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी दृष्टि उन सांसों पर ही है दोस्तों। आपके हर एक सांस को गौर से देख लीजिएगा। होश में रहते हुए आपकी सांसें आपकी हायर सेल्फ को लोअर सेल्फ के साथ जोड़ते हुए आपको पता चल रहा है। लोअर सेल्फ के अंदर हायर सेल्फ पूर्ण आत्मा हर एक सांस के द्वारा उतरते हुए अपनी क्वालिटीज को लेकर आ रही है। जानबूझकर सांस से लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। उस पे आपका कोई कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है दोस्तों। सहजता से होने दो जो जैसा हो रहा है। सांसों को छोड़कर सोच विचार का पीछे जब भी जा रहे हो कॉन्शियसली
निर्णय लेकर वापस आ जाइए। सांसों के साथ जुड़े रहने के बावजूद भी बैकग्राउंड में कुछ चल रहा हो, समझ लीजिए आपकी अस्तित्व के अंदर से कुछ साफ होते हुए जा रहे। दोनों का बीच का डिफरेंस समझते हुए एक सांस को भी छोड़ना नहीं है बिना देखते हुए। ऐसा कोई कंडीशन ना रखो, नाक के अंदर से ही वो प्रवेश करेंगे, उधर से ही बाहर आएंगे। उस कंडीशन को भी छोड़ दीजिए दोस्तों। साक्षी बनकर कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे। धीरे धीरे आपकी सांसें पिघलते जाएंगे। उसका कोई गतिविधि ना रहते हुए फैलते जाएंगे। तब भी घबराइए मत, गलत ना समझिए।
होश में हो दोस्तों, तभी तो सीक्रेट को पकड़ पाओगे आप। खुद की हिस्ट्री और मिस्ट्री को समझ पाओगे आप। क्या अनुभव हो रहा है, होने दो। जिस गहराई में आपको अपनी सांसों का पता चल रहा है, उस गहराई में महसूस कर। जिस गहराई में आपको पल्स वाइब्रेशन फील हो रहा है, उसको महसूस करो। उन सांसों के साथ ही जुड़े रहने से आपके अस्तित्व में वो अपनी जगह बदलते हुए भी आपको समझ में आएगा। कहां से कहां जा रहे हैं, कैसा अपनी जगह बदल रही है आपकी सांसें, उसके साथ ही बने रहिएगा। My dear gods, जब तक सांसों का पता चल रहा है, वो जितना भी गहराई में क्यों ना हो, उन्हीं के साथ ही रहना है। बहुत बड़ा काम हो रही है दोस्तों, होने दो। रास्ता क्लियर।
पुश। My dear gods, be aware अपने भीतर ही बने रहिएगा। आपकी पूर्ण स्थिति आपके पास आने के लिए रास्ता में जो भी ब्लॉक्स, जितना भी स्टफ उस रास्ता को ब्लॉक करके रखी थी, उसकी सफाई। आपकी सांसें वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। जितना रास्ता साफ, उतना पूर्णात्मा उतर रहे हैं। उनकी क्वालिटीज, एकता, प्रेम, करुणा, अभी भी आपको अपनी गहराई में अपनी सांसें दिखाई दे रहा, महसूस कर पा रहे हैं, तो उसी के साथ ही जुड़े रहने, छोड़ना नहीं। वो सांसें आपको बहुत सारे चीजें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जितना समझ में आ रहा है समझ लीजिए। चिंता ना करते हुए उन सांसों के साथ ही बने रहिए।
होश में हो दोस्तों। क्या हो रहा है? कहाँ हो इस वक्त? सांसें या पल्स, वाइब्रेशन, जहाँ पता चल रहा है, जहाँ महसूस हो रहा है, वहीं बने रहिएगा। अपनी अपना जगह बदल रहा हो तो आप भी उसी के साथ बदलते जाइए। मस्तिष्क के मध्य भाग में पीनियल ग्लैंड आपके भ्रुकुटी स्थान के साथ जोड़ते हुए आपको अपनी सांसें कुछ दिखाना चाहते हैं। देख लीजिए दोस्तों। हर एक सांस के बाद आपके सिर के अंदर कुछ शेप्स में बदलाव कैसा आ रहा है। जिस लेवल तक आप समझ पा रहे, देख पा रहे, महसूस कर पा रहे, बने रहिए दोस्तों।
अवेयर हो। होश में रहने से ही समझ में आएगा आपका भीतर क्या हो रहा है। हर एक सांस के द्वारा आपकी कनेक्शंस हायर चक्रास में कैसा बन रहा है, हायर डायमेंशंस के साथ कैसा बन रहा है। सब कुछ ऑपरेशन आपके अंदर से ही हो रहा है। सभी कनेक्शंस आपके भीतर से ही हो रहा है। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स, जिनको बाहर आना है उनके लिए, जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए दोस्तों। अपनी लॉजिकल माइंड को अप्लाई ना करिए, कोई एनालिसिस ना करते हुए अपने आप में बने रहिएगा। आखिरी 4 मिनट। क्लियरेंस की समय पर, कनेक्शंस की समय पर कुछ जर्क्स आ सकता है शरीर में, वेरी कॉमन। छोटी छोटी बातों के लिए घबराएंगे, अपनी दिव्यता को कैसा जगाएंगे। हे दिव्य आत्माएं, कण कण में दिव्यता भरी हुई है, इस बात को मत भूलिए। आखिरी 3 मिनट।
सांसें कहाँ चल रहे हैं आपका इस वक्त, ध्यान दीजिए। एक डॉट पल्स के रूप में। नाक के पीछे तो नहीं चल रहे, सिर के पीछे या ऊपर या मध्य भाग या रीढ़ की हड्डी, लोअर बैक, मूलाधार, नाभि कहाँ चल रहे? उस जगह पर क्या हो रहा है? आखिरी 2 मिनट मन ही मन ये बोल दीजिए, मैं अपनी पूर्ण आत्मा स्थिति को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी पूर्णात्मा स्थिति को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं अपने पूर्ण आत्मा स्थिति को दिव्यता को, भगवत सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। अभी भी आपकी ठंडी ठंडी सांसें कहीं चल रही। आखिरी 1 मिनट इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। मौका बार बार नहीं मिलेगा। समझदारी से मौका का फायदा उठाइए। जागृति में स्पीड गति को पकड़ लीजिए। जिनको आराम करना है उसी जगह पर, जिनको बाहर आना ही है, झटके से कोई भी बाहर ना आते हुए, टेक योर ओन टाइम माय डियर गॉड्स। अपनी भौतिक शरीर को पहले महसूस करिए।
आखिरी 30 सेकंड। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तब बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिए। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। बाहर आने से पहले पूर्ण रूप से अपनी भौतिक शरीर को महसूस करना ना भूलें। बाहर आने के बाद भी कोई बातचीत ना करें, मौन धारण रखें, शांति बना के रखिए ताकि एब्जॉर्ब कर सकें आप अपनी प्रकाश को। मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिए दोस्तों, जिनको खोलना है। मुबारक हो माय डियर गॉड्स। दिन भर दिन हम सब बदलते जा रहे हैं। जितना बदल रहे हैं उतना प्रकाश की जागृति, जितना प्रकाश की जागृति, जितना हमारा कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी मजबूत होते जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सब अपनी लाइफ पर्पस जी रहे हैं, धरती को स्वर्ग बना रहे हैं। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सदानंद बाबा जी को कोटि कोटि नमन नमन नमन। TMC हिंदी बदले जीवन।